हे लॉर्ड्स एंड लेडीज, वेलकम बैक टू पॉप कल्चर पंडित। सो कल एचबीओ ने एक बहुत ही बड़ी एकदम एक्साइटिंग अनाउंसमेंट की है और आज मैं उसी को लेके ये थोड़ा सा एक अनप्लैंड वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो हम जानते हैं कि काफ़ी टाइम से गेम ऑफ थ्रोन्स के रिलेटेड कई अलग अलग शोज चर्चा में रहे थे। कई सारे अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ वहाँ पिछले 1-1.5 साल से आ रहे थे कि एचबीओ एगॉन्स के कॉन्क्वेस्ट का शो बनाएगा। फिर कई रिपोर्ट्स कह रहे थे कि गेम ऑफ थ्रोन्स का सीक्वल शो स्नो आएगा जो कि जॉन स्नो के कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड रहेगा। बट अभी रिसेंटली पिछले कुछ 2-3 महीनों में ऐसा पता चल रहा है कि ये सभी चीजें सिर्फ रूमर्स थी। इवन दो ये चीजें प्लान्ड जरूर थी बट वो एकदम प्रोडक्शन स्टेज तक नहीं आ रही थी। बट कल एचबीओ ने फाइनली ऑफिशियली एक गेम ऑफ थ्रोन्स के स्पिन ऑफ शो को ग्रीन लाइट दे दिया है। मतलब ऑफिशियली उसका अभी प्रोडक्शन शुरू होगा ऐसा कहा गया है। एंड दैट इज अ नाइट ऑफ 7 किंगडम्स, द हेज नाइट। सो इस अ नाइट ऑफ 7 किंगडम्स द हेज नाइट नाम के शो की अनाउंसमेंट हो गई है और इसका कुछ ही महीनों में एचबीओ प्रोडक्शन शुरू कर देगा। सो हेज नाइट मतलब एक ऐसा नाइट होता है जो किसी भी हाउस के लिए काम नहीं करता। वो एक तगड़ा नाइट, एक तगड़ा वॉरियर होता है बट जो उसे चाहिए वो वही करता है। वो कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करता क्योंकि वो सेल सॉर्ड नहीं होता। ये हेज नाइट्स यूजुअली हमेशा अपने मन चाहे चीजें करते रहते हैं। फिर चाहे कुछ अच्छे हेज नाइट होते हैं जो अच्छी चीजें करते हैं और कुछ बुरे हेज नाइट्स ऑब्वियसली कुछ बुरी चीजें भी करते ही रहते हैं। सो ऐसे ही अ नाइट ऑफ 7 किंगडम्स नाम का एक जॉर्ज आर आर मार्टिन का बुक आया था जिसमें द हेज नाइट नाम का जो चैप्टर था वो पहला चैप्टर था और इसमें हम मिलते हैं किसी डंकन नाम के एक हेज नाइट से। इसे सब लोग डंकन द टॉल कहते हैं क्योंकि यह काफी ऊंचा बंदा होता है। अभी इस हेज नाइट में इस डंकन की मुलाकात एक छोटे से एक करके बच्चे से होती है और उन दोनों की कई सारी एकदम धमाल एडवेंचर्स हमें उस किताब में देखनी मिलती है। और उसी बुक के इस पहले कहानी अ हेज नाइट को हम देखेंगे एचबीओ पे। सो गाइस, एक्चुअली इस बुक अ नाइट ऑफ 7 किंगडम्स में 3 अलग अलग छोटी छोटी कहानियां बताई गई है। सो उसमें से पहली स्टोरी का नाम है अ हेज नाइट, सेकंड स्टोरी का नाम है स्वॉर्न सोर्ड और तीसरे स्टोरी का नाम है मिस्ट्री नाइट। तो अगर ये शो अ नाइट ऑफ 7 किंगडम्स हेज नाइट अगर हिट होता है तो उसके बाद में सेकंड और थर्ड सीजन में हमें उन अलग अलग 2 स्टोरीज को भी देखने मिलेगा। सो ये न्यूज जैसे ही ऑफिशियली एचबीओ ने सोशल मीडिया और अलग अलग मीडियम्स के जरिए शेयर की, हम सभी गेम ऑफ थ्रोन्स फैंस बहुत ही ज्यादा खुश हुए क्योंकि डंक और एग की कहानियां बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाल, बहुत ही एडवेंचरस और बहुत ही मजेदार रही है। सो अभी उन दोनों के कहानी में क्या होता है उसके रिलेटेड मैं इस वीडियो में तो कोई भी स्पॉइलर वगैरह नहीं दूंगा बट उस कहानी को मैं अच्छे से बुक में जो है वो सब कुछ आपको बराबर से एक्सप्लेन जरूर करूंगा बाद में। सो सबसे पहले इस न्यूज को हॉलीवुड रिपोर्टर ने लीक किया था और फिर एचबीओ ने उसे कंफर्म किया और सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए सबको बता दिया। सो आप अभी इस हॉलीवुड रिपोर्टर के रिपोर्ट में देख ही सकते हो कि इस शो को खुद जॉर्जी साहब जॉर्ज आर आर मार्टिन ही लिखने वाले हैं। सो जॉर्ज आर आर मार्टिन ही इस शो के राइटर होंगे और वो खुद ही शो रनर होंगे। सो यहां पे आप एचबीओ का डिस्क्रिप्शन देखिए शो के रिलेटेड। अ सेंचुरी बिफोर द इवेंट्स ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स, मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स में हमने जो भी इवेंट्स अलग अलग देखे थे, जो भी हमने जो शो में देखा उसके एग्जैक्टली यही कुछ 100 साल पहले वो बसा हुआ है। एक्चुअली ये 90 इयर्स बिफोर बसा हुआ है बट इन्होंने अप्रोक्सीमेटली उसे 100 साल करके कहा है। अ सेंचुरी बिफोर द इवेंट्स ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स बोला है। Two unlikely heroes wandered Westeros, a young, naive but courageous knight, Sir Duncan the Tall, and his diminutive squire Egg. Set in an age when the Targaryen line still holds the Iron Throne and the memory of the last dragon has not yet passed from living memory. Great destinies, powerful foes, and dangerous exploits all await these improbable and incomparable friends. सो ये एकदम ही सही, एकदम एप्ट, एकदम परफेक्ट डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है। ये एग्जैक्टली डंकन एग की जो जोड़ी है वो एग्जैक्टली ऐसी ही होती है। सर डंकन द टॉल सही में एक करेजियस नाइट तो होते हैं बट थोड़े से भोले भाले होते हैं और उनका डिमिनिटिव एग मतलब एकदम ही चुलबुला सा एग जो रहता है वो उनको बराबर से ऐसे कॉम्प्लीमेंट करता है।
सो गाइज एक्चुअली ये जो डंक एंड एग के बीच में एक ये जो प्यारा इक्वेशन है, उनका ये जो एक क्यूट सा रिलेशनशिप है, वही चीज हमें आजकल कई सारे अलग अलग पॉप कल्चर शोज में भी देखने मिलता है। जैसे कि द लास्ट ऑफ अस का जोएल और एली का रिश्ता। सो एली एक्चुअली एक तरह से जोएल की एक बेटी ही होती है और वो हमेशा अपने बेटी को ही उसमें देखता है। सो उनके बीच में ये जो एक डायनामिक रहता है, वो एक दूसरे के एकदम दोस्त भी होते हैं, वो एक दूसरे का बहुत केयर करते हैं, काफी प्यार भरा इमोशनल कनेक्शन उन दोनों के बीच में होता है। वैसे ही गाइज और एक पॉप कल्चर एग्जांपल देखे तो आता है मैंडोलोरियन का मैंडो और ग्रोगू। तो स्टार वॉर्स के इस मैंडो और ग्रोगू के बीच में भी एक बहुत ही क्यूट सा फादर सन टाइप रिलेशनशिप होता है। सो गाइज यही जो चीजें हैं वो हमें डंक एंड एग के बीच में भी इस शो में देखने मिलेगी। उनके बीच में भी एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा फ्रेंडशिप है। बट एग एक्चुअली सर डंकन का स्क्वायर होता है, तो वो डंकन को बहुत रिस्पेक्ट भी करता है एज अ नाइट और एक एज अ सीनियर पर्सन। सो एग डंकन से काफी चीजें सीखता रहता है और खुद डंकन द टॉल भी छोटू एग से बहुत सारी चीजें सीखता होता है। सो ये शो देखने में बहुत मजा आने वाला है एंड वी जस्ट कांट वेट टू सी इट ऑन टीवी। बट गाइज आई जस्ट होप कि ये वाला शो कैंसल ना हो। तो अभी ये मैं क्यों कह रहा हूं, तो उसका रीजन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सो गाइज इसके पहले और एक एचबीओ ने लॉन्ग नाइट रिलेटेड टीवी शो भी अनाउंस किया गया था जिसका नाम था ब्लड मून। तो ये ब्लड मून शो एक्चुअली प्रोडक्शन में चला गया था और उसके पायलट एपिसोड की यानी कि पहले एपिसोड की शूटिंग पूरी तरह से खत्म हो गई थी। उस सीरीज का पायलट पूरा बन के रेडी था, बट एचबीओ वाले ने उस पायलट को देखा और उस शो को कैंसिल ही कर दिया। कहते हैं इस शो के पायलट एपिसोड के लिए यही कुछ 30 से 40 मिलियन डॉलर का खर्चा किया गया था, बट उसके बाद भी उसे कैंसिल किया गया। सो वार्नर मीडिया के सीनियर पर्सन रॉबर्ट ग्रीनब्लैट की माने तो इस शो के पहले एपिसोड में वो जादू नहीं थी जो एक गेम ऑफ थ्रोन्स के शो में होनी चाहिए। सो अपेरेंटली इस ब्लड मून के पायलट को जैसे ही सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने देखा तो उनको बहुत ही बोर हुआ। उनको ऐसा लगा कि ये शो चल नहीं पाएगा और इस शो में वो एक अलग जादू नहीं है, तो इसीलिए उसको कैंसिल किया गया। सो यही मुझे डर है कि अभी ये नया वाला जो शो इन्होंने अनाउंस किया है वो कैंसिल ना कर दे। बट एक्चुअली वैसे डरना भी नहीं चाहिए क्योंकि इस शो को खुद जॉर्जी साहब लिखने वाले हैं, तो मोस्टली ऐसा कुछ होगा नहीं। सो लेट्स बी होपफुल हियर, ये शो जरूर आएगा और मुझे पूरा यकीन है कि ये शो बहुत बड़ा हिट भी होगा। देन गाइज नेक्स्ट अपडेट एक्चुअली सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के रिलेटेड नहीं है, इट्स अबाउट विजार्डिंग वर्ल्ड यानी कि हैरी पॉटर की दुनिया। तो एचबीओ ने डंक एंड एग के शो के साथ साथ ही हैरी पॉटर के सीरीज का भी सरप्राइज अनाउंसमेंट कर दिया है। सो हैरी पॉटर के फ्रेंचाइज के मूवीज वैसे तो काफी बड़े हिट मूवीज थे, बहुत ही बड़े सुपर हिट मूवीज थे, बट हैरी पॉटर मूवीज के कई सारे मूवीज ऐसे रहे थे कि वो थोड़े से रश थे। मतलब बुक्स में जितना विजार्डिंग वर्ल्ड को एकदम इन डेप्थ एक्सप्लोर किया गया था वैसे कई बार हमें मूवीज में देखने नहीं मिला था। सो एचबीओ ने अभी प्रॉमिस किया है कि ये जो उनकी नई सीरीज आएगी वो एकदम बुक्स के तरह जरूर होगी। सो अभी एचबीओ ने इसके रिलेटेड क्या कहा है देखिए। द स्टोरीज फ्रॉम ईच ऑफ रोलिंग्स हैरी पॉटर बुक्स विल बिकम अ डेकेड लॉन्ग सीरीज प्रोड्यूस्ड विद द सेम एपिक क्राफ्ट, लव एंड केयर दिस ग्लोबल फ्रेंचाइज इज नोन फॉर। द सीरीज विल फीचर अ न्यू कास्ट टू लीड अ जनरेशन ऑफ फैंडम full of fantastic detail, much loved characters and dramatic locations that Harry Potter fans have loved for more than 25 years. Each season will be authentic to the original books and bring Harry Potter and these incredible adventures to new audiences around the world, while the original, classic and beloved films will remain at the core of franchise and available to watch globally. So guys, HBO ने सीधा यहाँ पे कहा है कि इसमें नई कास्ट होगी और जो भी शो आएगा हैरी पॉटर का वो मतलब एकदम ही ऑथेंटिक होगा और ओरिजिनल बुक्स जैसा ही होगा। देन लास्टली गाइस एक्चुअली एचबीओ वालों ने ये बताया कि उनका जो ओटीटी प्लेटफॉर्म था एचबीओ मैक्स, अभी उसका नाम चेंज करके उन्होंने सिर्फ मैक्स रख दिया है, तो उसमें अभी एचबीओ नहीं होगा। बट अभी ऑनेस्टली बात कहे तो इसका हमें क्या, क्योंकि एज एन इंडियन ऑडियंस ऑफ एचबीओ शो हमारे यहाँ पे तो अब तक एचबीओ मैक्स का कुछ अता पता ही नहीं है। सो 31 मार्च 2023 को एचबीओ ने उनके सारे शोज डिज्नी हॉटस्टार
हॉटस्टार से निकाल दिए हैं। तो अभी आप डिज्नी हॉटस्टार पे जाते हो तो आपको एचबीओ के कोई भी हिट शो वहां पे नहीं देखने मिलेंगे। सो बीट गेम ऑफ थ्रोन्स, हाउस ऑफ द ड्रैगन, या फिर अगर आपको सक्सेशन शो पसंद है तो इवन ट्रू डिटेक्टिव, ऐसे कई सारे अलग अलग एचबीओ के जो भी हिट शोज है, इवन वेस्ट वर्ल्ड, वो सभी शोज वहां पे हमें देखने नहीं मिलेंगे। तो अभी इंडिया में ये कहाँ पे शोज देखने मिलेंगे, इसके रिलेटेड भी एचबीओ जरूर कुछ ही टाइम में अनाउंस करेगा। सो लेट्स सी क्या होता है। एनीवेज, आई होप आपको ये आज का थोड़ा सा हट के एक सरप्राइज अनप्लान्ड वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे लाइक करके बताइए, मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ऐसे ही कुछ मैं वीडियोस यहाँ वहाँ डालते रहूँ, तो ही मैं इस सीरीज को भी कंटिन्यू करूँगा। क्योंकि जैसे कि अभी हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 और ये डंकन एक का जो शो आने वाला है, उसके रिलेटेड कई सारी अलग अलग न्यूज़ आती रहती है, तो उसके रिलेटेड आपको अपडेटेड रहना है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो मैं ऐसे वीडियोस ज़रूर प्लान करने के बारे में सोचूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस पे ऊपर मैं बहुत ज़्यादा अभी मेहनत कर रहा हूँ। सो बाय एंड टेक केयर।